यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब यूपीआई, यह आपको ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन देता है जिसमें आप आपके जितने भी बैंकिंग खाते हैं वो सब संलग्न कर सकते हैं। आपको अलग अलग बैंक के अलग ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे इतना ही समय लगता है जितना एक मैसेज आप भेजते हो दूसरे मोबाइल पे, तो जो सेकंड्स लगते हैं उतने ही सेकंड्स में आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। 2017 में यूपीआई ने इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन कोरोना काल के चलते हुए जैसे यहाँ पे चीप इंटरनेट डेटा अवेलेबल हुआ, स्मार्टफोन काफ़ी जन यूज़ करने लग गए, आधार कार्ड की वजह से बायोमेट्रिक्स यूज़ होने लग गए, तो वैसे 2021 से इसका यूज़ ज़्यादा होने लग गया। यूपीआई का बेनिफिट क्या है? जैसे कि मैंने कहा था, एक ही ऐप के अंदर आपको मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रखते आते हैं, तो आपको हर बैंक का यूज़र आईडी पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ आपको क्या करना है, एमपिन याद रखना है जो आपको ट्रांजैक्शन के लिए लगेगा। आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी, किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत या वित्तीय मतलब फाइनेंशियल जानकारी प्राप्त करने का जो अपराध होता है उसे आइडेंटिकल थेफ्ट कहते हैं, जिससे अवैध लेन देन या खरीदारी जैसे अपराध किए जा सके। पहचान की चोरी धन और ख्याति इनको नुकसान पहुंचाती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे पहचान की चोरी क्यों की जाती है, जब उसका फ्रॉड करने का इंटेंशन होता है तो वे व्यक्तिगत जानकारी क्रेडेंशियल्स चुरा लेते हैं, जिसमें सबसे जो प्रचलित चोरी है वो है आपकी वित्तीय जानकारी मतलब फाइनेंशियल जानकारी जो है वो चुरा लेते हैं। अब इसको समझना कैसे है उसके बारे में हम आगे देखते हैं। जो ज़्यादा प्रचलित आइडेंटिटी थेफ्ट है वो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की स्कीमिंग। फिशिंग मतलब आपको कोई फेक मेल या मैसेज आएगा। विशिंग यानी आपको क्रिमिनल्स कॉल करेंगे जो आपको आपका कार्ड की इन्फॉर्मेशन या फिर आपकी सीवीवी या बाकी की बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। फार्मिंग, इसमें आपको कोई कोड या कोई ऐसी वेबसाइट प्रोवाइड की जाएगी जो आप देखने में इंटरेस्टेड रहोगे और आप वहाँ पे कोई कोड जनरेट करके आपके बैंक के डिटेल वहाँ पे डाल दोगे। इससे आप जागरूक कैसे रहोगे? तो आपको कोई बैंक से मैसेज आया है तो आपको सभी मैसेजेस चेक करने हैं इंटरवल से या डे टू डे में, कि कोई बैंक का मैसेज आता है चेक कीजिए कि वो क्यों आया है, या आपको कोई कार्ड परचेस मतलब आपके क्रेडिट कार्ड पे कोई परचेस हुआ है तो वो स्टेटमेंट राइट है या नहीं है ये आपको चेक करना है। कभी कोई वेबसाइट से अगर आपको रैंडमली ओटीपी आया है तो वो ओटीपी यूज़ करने के पहले सोचिए कि वो आपने ओटीपी जनरेट किया भी था या नहीं। कोई कॉल आते हैं बैंकिंग से या आपके खाते से छोटी छोटी अमाउंट जा रही है पर्टिकुलर इंटरवल में, मतलब हर वीक में 100 रुपये जा रहे हैं, तो भाई वो क्यों जा रहे हैं वो आपको चेक करना है। इसमें प्रोटेक्शन क्या है, एहतियात क्या है? एहतियात ये है कि आपका जो पिन है वो आप सीक्रेट जगह पे रखिए और ऐसा पिन रखिए जो स्ट्रॉन्ग रहे, मतलब 111 222 999 1234 4321 ऐसे टाइप का ना रखें। हर पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो पासवर्ड्स चेंज करते रहे जो भी आपने डाले हैं। सस्पिशियस वेबसाइट्स या लिंक को क्लिक ना करें, किसी को भी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दें। कोई पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट डेटा है या डॉक्यूमेंट्स है उसको ऐसे जगह पे रखें जो कोई भी देख ना सके, ढूंढ ना सके, हाथ ना लगा सके, एक्सेस ना कर सके। जब भी आप कोई डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो उस पर प्रॉपर सिक्योरिटी रहे, उसमें फायरवॉल प्रोटेक्ट किया हुआ रहे। क्रेडिट कार्ड जब आप यूज़ कर रहे हो तो जब आप उसके लिए ओटीपी डाल रहे हो, पिन डाल रहे हो, तो वो कोई ना देख सके इस तरह से आपको डालना है। जैसे आप होटल में गए, आपने क्रेडिट कार्ड पे वो बिल का स्वैप किया, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो पिन डालना है वो आपने सभी के सामने डाल दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो क्रेडिट कार्ड का स्कीमिंग हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड स्कीमिंग, इसमें आपको चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो इस तरह है कि जब भी आप स्वैप करते हो उसके बाद जब आप उसका पिन डालते हो तो वो पिन टाइप करते हुए आपको ध्यान देना है कि कोई उसे देख नहीं रहा है, या जो स्वैप कर रहा है आपने शॉपकीपर को स्वैप करने बोल दिया तो आप उसको वो पिन ना दो, आप खुद ही वो पिन डालें और किसी को ना दिखे इस तरह से डालें।
ध्यान देवे कि जो मशीन है जिसमें आप स्वाइप कर रहे हो वो मशीन ज़्यादा बड़ी या मोटी तो नहीं है, क्योंकि वो स्किमर मशीन रह सकती है। आपके OTPs और पिन्स ये आप किसी से भी शेयर ना करें, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप आइडेंटिटी थेफ्ट के शिकार बन चुके हैं तो आपको सबसे पहले लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डालनी है, वहाँ पे कांटेक्ट करना है। देन आपको जो इंस्टीट्यूट है, मतलब जो भी बैंक, जैसे आपका ICICI बैंक में अगर अकाउंट है और वहाँ से आपका कुछ ट्रांजैक्शन का प्रॉब्लम हुआ है तो ICICI बैंक में आप बात करोगे, मतलब जो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे आप बात करोगे और साइबर सेल पुलिस स्टेशन में जाके उसकी कंप्लेंट लॉन्च करोगे। थैंक यू।